मुसलमान हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन यहाँ पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और इसके बारे में कोई भी इंसान कुछ कहे तो ये बर्दाश्त से बाहर बात जाती है। देखिए, वंदे मातरम की बात रही या जय श्री राम की बात रही, ठीक है, मैं आपको मजबूर करूँ कि आप हिंदुस्तान में रहकर अल्लाह अकबर बोलेंगी। वंदे मातरम करने से हम मेरे अंदर एक जोश पैदा होता है। तो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग यदि बोलते हैं कि हमको इससे दूर रहना चाहिए तो ये गलत है। हिंदुस्तान में जो अफरा तफरी का माहौल है ये सब नुपुर शर्मा की वजह से ही हुआ है, वरना अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। सर कर दिया उन्होंने, ये हर मुसलमान की तरफ से क्या पूरे हिंदुस्तान की तरफ से जो गलत बात है वो गलत बात है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, ठीक है। इससे कन्हैया कुमार का ही कत्ल ना हुआ बल्कि एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, ठीक। सब भाइयों का देश है ना, फिर उस पर किसी को मजबूर किया जा सकता है क्या? मजबूर नहीं किया जा सकता, पर उस चीज़ से क्या गलत है अगर देश को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए मान लिया हमने वंदे मातरम कह दिया, ठीक है, आपका कहना यह है वंदे मातरम को मानना, हमने कह दिया वंदे मातरम, ठीक है, इससे देशभक्ति का सबूत आएगा। मैं कोई गलत काम कर दूँ फिर उसके बाद फिर आप कहोगे देशभक्ति का तो उसने सबूत दिया था, तो बस इतनी सी चीज़ का सपोर्ट चाहिए आपको, तभी मानेंगे आप। हमने हिंदुस्तान के बारे में अगर हमारी बात की जा रही है तो हमने इस हिंदुस्तान के बारे में इतनी तारीफ़ लिखी है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा। मज़हब नहीं सिखाता, किसी का मज़हब नहीं सिखाता, हमारा मज़हब भी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन हैं, ये हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो हमने तो इस हिंदुस्तान की तारीफ़ करी है और तमाम चाहें सरहदों पे हमें सरहद के पार भेजने की कोशिश मत करो, हमें सरहद तक भेजो, ठीक है। सरहद पे आने के बाद चाहे वो किसी मुल्क का भी हमसे लड़ने के लिए आएगा, हम अपनी जान देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान के लिए। समझ रहे हैं आप बात? हम देशभक्ति का सबूत देने की बात है तो हमें अपने बराबर, ठीक है, जो 100% हमारे हिंदू भाइयों को नौकरी मिल रही है तो हमें 10% अगर नौकरी मिल जाए और हमें बॉर्डर पे जाने का दिया जाए सर्टिफिकेट, तब आप हमारी देशभक्ति का। अग्निपथ स्कीम जो आई है अभी बीजेपी ने लॉन्च करी है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिम को या क्रिश्चियन को अलाउड नहीं है, खाली हिंदू ही जाएंगे। आप बताइए उस बारे में। मुस्लिम भी तो जाना चाहते हैं, मुस्लिमों के लिए अलाउड है उसमें। चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये मैं भी चाहता था इसके बारे में आप पूछें। एक मुसलमान का नाम भी बताइए हमारे खिलाफ इतने कानून आए। एनआरसी ले लीजिए, हमने किस बस में और किस ट्रेन में आग लगाई, एक का नाम बताइए आप। एनआरसी को अपने उससे क्यों जोड़ रहे हैं मुसलमानों से? वो तो सबके लिए लागू हुआ था। सबके लिए लागू हुआ था, मुसलमान ही प्रोटेस्ट पे आए थे। बिल्डोज़र जो चल रहा है वो अब बिहार बिल्डोज़र क्यों नहीं पहुंच रहा? जो इन्होंने बस में आग लगाई है, ट्रेनों में आग लगाई है, स्टेशनों में आग लगाई है, दुकानों में आग लगाई है, तमाम जनता का नुकसान है, अब वहाँ बिल्डोज़र क्यों नहीं पहुँच रहा? बिल्डोज़र यूपी और दिल्ली में ही क्यों बिल्डोज़र आ जाता है? तो ये टोपी की और बिना दाढ़ी की, भगवा कलर की, देखिए ये 5% नौकरी मिलेगी तो 90% तो हमारे हिंदू भाइयों को नौकरी मिलेगी। टिप्पणियाँ क्या मैडम, समस्याएं कुछ ऐसी हैं। सरकार है बीजेपी, वहाँ कांग्रेस की, कांग्रेस सरकार तो कोई सुनती नहीं है। तो यहाँ है बीजेपी सरकार यूपी में, बाबा बुलडोजर वाले हैं, यहाँ का कुछ माहौल ही अलग है। कहो वंदे मातरम और वंदे मातरम कहने से हमारी भलाई हो रही है या फिर माने वंदे मातरम करने से हम मेरे अंदर एक जोश पैदा होता है। तो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग यदि बोलते हैं कि हमको इससे दूर रहना चाहिए तो ये गलत है, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं और मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदू हैं। तो हम ये नहीं कहते उनकी चीज़ों को फॉलो कीजिए, लेकिन उस कल्चर में आपको भी आना चाहिए ताकि सब लोगों का सम्मान हो। अल्लाह अकबर, सब का भी, हम लोग भी